रेजिस्टेंस के कैरेक्टर को जाने बिना इसको हराना नियरली इम्पॉसिबल है। वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ दिस सीरीज ऑन रेजिस्टेंस। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मेरा आग्रह है सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखिए, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। द रीजन इज कि अगर आपको रेजिस्टेंस का जो बेसिक है वो पता नहीं है तो आज की डिस्कशन में जो हम एडवांस लेवल की चीजें डिस्कस करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगी। डियर फ्रेंड्स, मार्शल आर्ट में एक टेक्निक है कि जो हमारा दुश्मन होता है उसकी ही ताकत का ऐसे इस्तेमाल करना कि दुश्मन की ताकत उस पर ही हावी हो जाए। ऐसा हम रेजिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसमें प्रो होते जाएंगे, वी विल यूज द ताकत ऑफ रेजिस्टेंस टू बीट इट। कुछ ऐसी भी चीजें हैं रेजिस्टेंस की जिनका अगर हम सदुपयोग कर लें तो वो हमारे बहुत काम आ सकती है। लेकिन उससे पहले रेजिस्टेंस की एक खास प्रकृति है, एक खास स्वभाव है इसका। ये उन सारी चीजों पर तो अटैक्स करता ही है जिन चीजों में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स गारंटीड है लेकिन शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स। आपके टेबल पर मोबाइल फोन है और एक किताब है। नाउ यू नो इट वेरी वेल कि एक मोबाइल फोन को उठाकर उसमें खो जाना, इट इज वेरी वेरी इजी। इसमें आपको रेजिस्टेंस बिल्कुल फील नहीं होगा क्योंकि यहां पर शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन काफी ज्यादा है। डोपामिन रिलीज होगा दिमाग में से, मजा ही आएगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, यू एंड आई बोथ नो, नहीं है। इनफैक्ट नुकसान बहुत ज्यादा है। हमारा कंसंट्रेशन, हमारी जो अटेंशन की ताकत है, इसको धीरे धीरे करके इस प्रकार की चीजें डिमिनिश कर देती है। दूसरी तरफ किताब है। नाउ आई एम श्योर आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग एज वेल, लेकिन आप बुरी से बुरी किताब उठा लीजिए, उसमें कम से कम आपको एक चीज ऐसी मिलेगी जो शायद आपको पता नहीं थी। यू नेवर नो कि एक किताब जब आपने पढ़ी है तो वो आपको कब काम आएगी, लेकिन काम आएगी ये गारंटी है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है किताब को पढ़ने का, लेकिन इमीडिएटली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इमीडिएटली डोपामिन रिलीज कंपेयर टू मोबाइल फोन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसी एक्टिविटी जब आप करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस आप पर अटैक करता ही करता है। इसी के साथ साथ आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन हियर कि कुछ ऐसी भी चीज है जहां पर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। खास करके जब आप अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट करते हैं, अपनी जो चेतना है उसके लोअर लेवल से जब आप ऑपरेट करते हैं तो यहां पर रेजिस्टेंस आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर रेजिस्टेंस जो है ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब ये जो चीज है ना, इसका इस्तेमाल आप अपने सामान्य और सामाजिक जीवन में कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। लेट्स से कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति को ऐसा डिसीजन लेना है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब जो व्यक्ति अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट करेगा, व्हाट ही और शी विल डू, वो ऐसा डिसीजन लेगा जो उसके हित में होगा लेकिन बाकी के जो लोग हैं उसके हित में नहीं होगा, उसको शायद अहित भी हो इससे। सो व्हेन यू सी ए पर्सन टेकिंग डिसीजन लाइक दैट, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति के जीवन में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हावी है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो केक को ऐसे कट करता है कि हर एक को लगेगा कि हमें बड़ा पीस मिला है, दैट मीन्स उस व्यक्ति ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई है। दिस मीन्स कि जाने अनजाने में उस व्यक्ति का जीवन ऐसा है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में रेजिस्टेंस पर एक अंकुश लगाकर चल रहा है। भले ही उसको रेजिस्टेंस जैसे डार्क फोर्स के बारे में पता हो ना हो, बट ही और शी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम ए हायर लेवल। सो दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू जज दैट पर्सन। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती किसी की पर्सनालिटी में, वो भी चीज आप रेजिस्टेंस का इस प्रकार से उपयोग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, रेजिस्टेंस के कुछ हॉट फेवरेट टारगेट्स हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज का लिस्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं
जिन एक्टिविटीज को अगर आप करेंगे ना, देन यू विल फील द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस। एक हेडविंड जो है आपको फील होगी। इसमें नंबर 1 है, इफ यू आर अ स्टूडेंट देन आई वांट यू टू लिसन क्लोजली। एजुकेशन ऑफ ऑल काइंड, हर एक प्रकार का एजुकेशन जो है जिसमें आप अपनी तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीजों में रेजिस्टेंस आपको हराने की पूरी कोशिश करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है इस प्रकार के वीडियोस। देखिए, एंटरटेनमेंट कंटेंट के वीडियोस जो है ना, वो देखना इट्स वेरी इजी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो जिसमें आपको नॉलेज, विजडम, ऐसी सारी चीजें बताई जाती हैं, ऐसे समय पर दिमाग क्या करता है पता है? कि इस वीडियो को तो मैं कल देखूंगा। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स a trick of resistance that is stopping you to develop yourself. दूसरी जो चीज है वो ये है कि किसी भी प्रकार का कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब फोन कॉल नहीं है, कॉलिंग का मतलब है अंदर से जब आवाज आती है कि ये जॉब जो मैं कर रहा हूं ना, दैट इज नॉट राइट फॉर मी, मुझे तो एक पियानो बजाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, मुझे तो पेंटिंग करनी चाहिए, मुझे बिजनेस करने की जरूरत है। इट कैन बी एनीथिंग, आई विल लिव इट ऑन यू, लिसन टू योर सेल्फ। वे चीजें जो आपके दिल से निकल रही है, जो आपकी आत्मा आपको 1000 बार नोटिफिकेशंस दे रही है कि बेटा तू गलत लाइन में है, तुझे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी चीजों में भी रेजिस्टेंस जो है वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। हमें यह भी लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पर तो रेजिस्टेंस काम नहीं करता, ये सारी चीजें तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं उन पर ही काम करती है, उनको ही रोकने की बात चल रही है। नॉट एट ऑल, लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन विथ एग्जांपल्स, बट थोड़ा भी अगर भरोसा है मेरी बात का तो लेट मी टेल यू कैन आस्क दिस थिंग। इसको आप अगर कंफर्म करना चाहें देन डू आस्क एक ऐसा ऑनेस्ट, एक ऐसा सच्चा व्यक्ति जो बता सके कि नहीं बात सही है, वरना ईगो का प्ले आ जाएगा तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस लॉन्च करने की सोचता भी है, जब भी कोई वो नया प्रोडक्ट या फिर नई सर्विस को लॉन्च करने के बारे में सोचता है ना, उस टाइम पर भी रेजिस्टेंस सारी ताकत लगा देता है कि वो इसमें आगे ना बढ़े। हमें ऐसा लगता है ना कि एंटरप्रेन्योर्स तो क्विक डिसीजंस लेते हैं, क्विक चीज़ों को लॉन्च कर देते हैं, ऐसा नहीं है। दे ऑल्सो फील द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। एक ऐसी चीज़ है जिसमें टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बहुत बार ट्राई की, आई हैव फेल्ड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स विद दिस थिंग, डाइट एंड हेल्थ रेजीम। थोड़े दिनों के लिए हम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अगर आप कोई बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये भी रेजिस्टेंस के हॉट टारगेट्स हैं। इस पर तो ये लॉक्ड ही रहता है, जैसे ही आपने कुछ किया अटैक करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो हमने एग्जांपल देखा ना कि एक आदमी हायर लेवल से या फिर लोअर लेवल से ऑपरेट करता है, कोई भी ऐसी मोरली राइट, पॉलिटिकली करेक्ट या फिर अगर कोई एथिकल डिसीजन आप लेने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसी चीज करने की कोशिश करेंगे जिसमें हिम्मत की जरूरत है। इसी के साथ अगर आप दूसरे लोगों की मदद करने के बारे में सोच रहे हैं, यहां पर भी ये रोकेगा। और ये चीज मैंने काफी ऑब्जर्व की है कि जब भी हम कोई रिलेशन को मेंड करने की, मेंड का मतलब है कि रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से आपका और आपके दोस्त का या फिर रिश्तेदार का कोई झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, फिर कुछ दिनों के बाद यू रियलाइज के यार कसूर तो यहां पर मेरा था, तो मुझे फोन कॉल करके माफी मांग लेनी चाहिए और चीजों को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है पता है? वो ईगो को आगे रख देता है और ईगो के पीछे छुप जाता है, एंड देन आप कभी ऐसा सोच ही नहीं पाते कि गलती मेरी है। आपको हमेशा यही लगेगा कि गलती उस इंसान की। हम इम्पार्शियली, अनबायस्ड होकर चीज़ों को सोच नहीं पाते ऐसी सिचुएशन में, एंड व्हाट हैपेंस इज हमारे रिलेशंस जो हैं ये टूट जाते हैं, हम रिलेशंस को रिपेयर नहीं कर पाते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस की
हॉट फेवरेट कैटेगरी में आती है। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं रिवील कर रहा हूं। आई डोंट नो व्हाई इतने लंबे समय तक बड़े बड़े मास्टर्स ने कभी इस विषय के बारे में कभी बात नहीं की। इस चीज को तो ओपनली लोगों के सामने रख देना चाहिए था कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रो एंड ए न्यूबी। एक मास्टर और एक जो नौ सीखिया है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है पता है? डिफरेंस सिर्फ एक ही बात का है, और वो ये है कि एक मास्टर इस बात को जानता है कि किसी भी एक्टिविटी को करना इट इज नॉट डिफिकल्ट। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लूंगा, बाकी की चीजें आप खुद उसमें फिट कर दीजिएगा। किताब पढ़ना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्या इसमें कोई आपको गोली मार देगा? क्या आपको कोई फांसी चढ़ा देगा? नहीं। सिर्फ एक किताब खोलनी है और रीड करना है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट एक्टिविटी एट ऑल। लेकिन किताब पढ़ने के लिए बैठना, दैट इज डिफिकल्ट। एक अच्छा राइटर जो है वो ये जानता है कि जब मैं लिखने के बारे में सोच रहा हूं तो रेजिस्टेंस एक्टिव है, लेकिन एक बार मैं लिखना स्टार्ट कर दूं तो रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप चला जाएगा। यू कैन फिट दिस थिंग विथ एनीथिंग, कुछ भी हो। अगर आप एक एडिटर हो, एक कंटेंट राइटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, जिम, you can fit anything you want. This is the biggest secret and I'm sure 99% लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। कि सिर्फ इस एक बात को हम समझ लें तो हमारी मास्टरी की तरफ की जो जर्नी है ना, वो आज से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ हम रेजिस्टेंस के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेट्स को जानते हैं। अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है उससे आपको ये तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप सूंघ नहीं सकते, लेकिन रेजिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। द मोर यू विल फील योरसेल्फ, द बेटर इट विल बी फॉर यू टू आइडेंटिफाई दिस फोर्स। दूसरा जो ट्रेट है वो ये है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को कहीं मार्केट में ढूंढने के लिए जाऊं, मैं अपने रिश्तेदारों में उसको ढूंढूंगा, मैं अपने दोस्तों में उसको ढूंढूंगा, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन हम करते यही है, और ये भी रेजिस्टेंस की एक ट्रिक है। क्योंकि अगर कोई दुश्मन है, उसको आपको हराना है, तो आपको उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि वो कहां पर बैठता है। वो कहीं पर भी नहीं बैठता, वो बाहर कहीं पर नहीं बैठता है, वो एक ही जगह पर बैठता है, दैट इज इनसाइड यू। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर रेजिस्टेंस समवेयर एल्स, तो याद रखिए आप जंग जो है वो हार जाएंगे। आपको अपने अंदर ही झांकना है। इट इज ऑलवेज इनसाइड यू, कीप दिस थिंग इन माइंड। इसी के साथ रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ही कपटी है, इंसीडियस है। ये आपको अलग अलग प्रकार की डील्स देकर हराने की पूरी कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस जो है ना, ये प्रोटीन भी है। प्रोटीन का मतलब यहां पर है बहुमुखी। वो अलग अलग स्वरूप लेकर आपको हराने की कोशिश करेगा। ये सारे अलग अलग जो स्वरूप है ना, उसको भी आइडेंटिफाई करने की क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी। बट डोंट वरी, अभी मैं रेजिस्टेंस को समझा रहा हूं, सिर्फ यहां पर समझाकर नहीं छोड़ दूंगा। आगे हम रेजिस्टेंस को कैसे हिट कर सकते हैं, कैसे उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, उन चीजों को भी हम देखने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, अभी आप चीजों को सिर्फ समझ लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग और लास्ट चीज है इसके ट्रेड की, एंड दैट इज इसका फैक्ट्री सेटिंग जो है ना, वो डिस्ट्रक्शन का है। अब दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा व्हेन इट कम्स टू दिस डार्क फोर्स। नंबर 1, इसकी एक अच्छी बात है, इट ऑपरेट्स इम्पार्शियली। इसका मतलब यह है कि ये कोई भेदभाव नहीं करता है कि अच्छा एजुकेशन है, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, पॉलिटिकल बैकअप हैं, तो आप पर रेजिस्टेंस नहीं होगा। नहीं, ये प्रशांत मावानी को भी उतना ही परेशान करता है जितना आपको करता है। प्रधानमंत्री साहब को भी उतना ही परेशान करता है। जितने लोग जिंदा हैं इस पृथ्वी पर, हर एक को परेशान करने की थरो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेजिस्टेंस की है। दूसरी जो चीज है, दैट इज इट इज ए फोर्स ऑफ नेचर, यूनिवर्सल है। ये हमें बाय वन गेट वन फ्री जो स्कीम है ना, उसमें मिली है। जो हमने खरीदा, हमें चाहिए जीनियस लेवल, राइट, हमें चाहिए वो जीनियस एलिमेंट, लेकिन उसके साथ ये चीज जो है वो फ्री आई है। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, जो मैंने सूरज की बात बताई थी,
रोशनी की बात बताई थी कि उसके साथ एक शेडो आता है, तो दिस इज द थिंग। और एक चीज जो हम रेजिस्टेंस से सीख सकते हैं, दैट इज इट एक्ट्स ऑब्जेक्टिवली। इसका जो मिशन है, इसका जो फैक्ट्री सेटिंग है, इसी चीज पर ये एक्ट करता है। काश हम भी ये कर पाए कि हम हमेशा ऑब्जेक्टिवली हमारे जीनियस लेवल से ही ऑपरेट करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। बट एनीवेज वी विल फाइंड आउट वेज टू सॉर्ट इट आउट। अब रेजिस्टेंस जो है ना, इसकी एक ऐसी क्वालिटी है जो मुझे लगता है, सिर्फ लगता नहीं है, आई एम श्योर कि हम रेजिस्टेंस की इस क्वालिटी का उसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने बेटरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज अचूक, इनफॉलिबल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। रेजिस्टेंस हमेशा उस दिशा की तरफ ही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जिस दिशा में आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। द मोर इंपॉर्टेंट समथिंग फॉर आवर सोल, द मोर रेजिस्टेंस यू विल फील। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आई जस्ट यूज वन एग्जांपल। अगर पियानो बजाना, पियानो सीखना आपको लगता है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यू विल फाइंड कि रेजिस्टेंस जो है ना, ये आपको सबसे ज्यादा इस चीज में परेशान करेगा। सो दैट मीन्स वे सारे लोग जिनको आज ये नहीं पता है कि उनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उनको अपने लाइफ का मिशन, लाइफ की टास्क नहीं मिली है, उनके लिए इट कैन वर्क एज एन इंडिकेटर। जिस चीज में सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जिस चीज को करने में सबसे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, दैट इज द थिंग दैट योर सोल वांट्स, दैट इज द थिंग जिसके लिए आपका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। तो यू कैन यूज इट एज ए नेविगेटर, राइट। सो ये थी रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। आज जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उसको आप ऐसा ही भूल जाइए, नहीं, आज जो चीजें हमने डिस्कस की है ना, इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना है, इसका स्मरण करना है, या फिर मंथन कीजिए। डिस्कस दिस थिंग विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली। उनकी क्या राय है, आपने क्या समझा। आप भी एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ चीजों को इम्पार्शियली एनालाइज कीजिए। प्रशांत सर ने बता दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि सारी चीजें परफेक्ट हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेजिस्टेंस? सोचिए इसके बारे में। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक दिस। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।